आइए साथियों, चलते हैं यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट श्रृंखला नंबर 17। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सवाल लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। उनके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहना है ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहरी फसल है राई, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, कुसुम। ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, पहली श्रृंखला में ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो आपको याद हो गया होगा। इसका सही ऑप्शन है राई और सरसों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। आंवले का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? रायबरेली, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन पहले भी श्रृंखला में आ चुका है और इसका सही जवाब आपको पता है। मैंने बताया था कि राजा भैया की नगरी प्रतापगढ़ आंवले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है? आपको पता है कि जो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शंस हैं आपके कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी कि हमारे देश में जितनी कृषि भूमि पर हमारे जो कृषि होती है उसका कितने प्रतिशत हमारी भूमि उत्तर प्रदेश में है, इस प्रकार का सवाल है। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका जो पता होना चाहिए कि ऑप्शंस हैं 15, 10, 22 और 20। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, 15% जो है अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गन्ना, मक्का, गेहूं, धान। आपको पता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? पहले भी ये सवाल हो चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में खाद्यान्न आता है और खाद्यान्न होने की वजह से इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा गेहूं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है, उसी सवाल का छोटा सवाल है ये कि प्रमुख फसल क्या है? खाद्यान्न। खाद्यान्न में यहाँ पर हमारा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में आ चुका है और आने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आप इसे जरूर याद रख लें। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? फसल गहनता कितनी है? 135%, 110, 185 और 156। देखिए उत्तर प्रदेश की फसल गहनता के बारे में जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित हैं या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं उनको शस्य गहनता, फसल गहनता, इनके बारे में अवश्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। और यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा हुआ है, आया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है वो आपकी 156% है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? प्रयागराज, फतेहपुर, सहारनपुर, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर, मथुरा और गोरखपुर। देखिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि तराई वाले प्रदेशों में जहां पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहती है वहां पटसन की खेती अच्छी होती है। तो देवरिया और गोरखपुर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पर। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। सूती चिकन, पीला खरबूजा, दशहरी आम, मलिहाबादी बिरयानी। आपको पता है मलिहाबाद बहुत ही अच्छी जगह है और आम आपको पता है दशहरी आम यहाँ के फेमस है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? देखिए तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले चावल की शुभ किस्म कौन सी है? तृप्ति, सोनाचूर, काला नमक या मसूरी। देखिएगा ये सिद्धार्थनगर में जो कि तराई क्षेत्र है वहां पर एक सुगंधित चावल उगाया जाता है और उस चावल की जो किस्म है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको याद पता होना चाहिए, काला नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काला नमक जो है वो
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सबसे अधिक उत्पादन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर, फर्रुखाबाद, बलरामपुर और लखीमपुर। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो संतरा है, संतरे का प्रोडक्शन जो होता है उत्तर प्रदेश में वो सबसे अधिक होता है सहारनपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इसका। आइए चलते हैं आगे। लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? सीतापुर, बाराबंकी, आगरा, मथुरा, मिर्जापुर, झांसी, एटा, मैनपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करें और मुख्य रूप से किसी न किसी कंपटीशन में आएगा। इसे रखना बहुत याद रखना जरूरी है। और याद रखें लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जिनमें ये पाई जाती है वो हैं आपके मिर्जापुर और झांसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे चलें। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने भागों में बांटा गया है? देखिएगा उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है उसके जो मेन रूप से जो पार्ट हमने किए हैं, जो मेन रूप से उसको डिवाइडेशन किए हैं वो दो भाग किए हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की मिट्टी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आइए चलते हैं आगे। रॉकर मिट्टी प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे पर, बघेलखंड पर, पर्वतीय व पठारी ढालों पर या मिर्जापुर में? अच्छा सवाल है। रॉकर क्या है ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। रॉकर एक प्रकार से मिट्टी का प्रकार है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाती है। तो रॉकर क्या है? तो रॉकर जो है एक मिट्टी है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है उसके ऑप्शंस में हमने दिए हैं नदियों के किनारे पर, बघेलखंड, पर्वतीय व पठारी ढालों पर और मिर्जापुर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को रॉकर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में रॉकर मिट्टी पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी मृदा रेगुर के समान होती है? रॉकड़, भाड़, पडबा, भंटा। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि जो रेगुड़ मृदा जो होती है वो मृदा और जो राकड़, भाड़, पड़वा, भोंटा इसमें से कौन सी मिट्टी उस मिट्टी से मिलती है? तो हम आपको बता देते हैं कि जो रेगुड़ मिट्टी होती है ये मिट्टी और भाड़ मिट्टी जो होती है वो लगभग उनकी समानता एक जैसी होती है। इसे रेगुड़ को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और भाड़ को भी काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में अंतर यह है कि रेगुड़ थोड़ा ज्यादा गहरी काली होती है और भाड़ थोड़ी सी हल्की होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों में समानता रहती है और ये मिट्टियां कपास प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आप सोच लें, अभी मैंने आपको बताया था कि पटसन और कपास की खेती देवरिया और गोरखपुर में होती है, तो भाड़ और रेगुड़ उन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी भी होगी। और ये तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो बी है राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रदेश में अवनलिका पतन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? आप इसे रट लें, बार बार याद कर लें और ये सवाल आपका आना ही आना है। बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अवनलिका प्रदन के लिए प्रभावित जिला मेरठ, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इटावा। तो चंबल घाटी जो है, चंबल घाटी में ये अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक होता है और आपका जो जिला प्रभावित है उत्तर प्रदेश का वो है आपका इटावा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? शुष्क पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियां, सवाना प्रकार की लंबी घास, चीड़ के वन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? आपके ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियां, सवाना प्रकार की लंबी घास और चीड़ के वन। तो यहाँ तराई क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो वहां पर हमें कटीली झाड़ियां ज्यादा मिलती हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। आइए आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। भाड़ मृदा उत्तर प्रदेश के जिलों में पाई जाती है। ये माड़ मृदा की जगह ये भाड़ मृदा होना चाहिए। भाड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? दक्षिणी सीमा जिलों में, पश्चिमी सीमा जिलों में, उत्तरी सीमा जिलों में, पूर्वी सीमा जिलों में। तो इसका जो ऑप्शन है जो इस प्रकार की मृदा है वो पश्चिमी सीमा जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे।
निम्न में से किस मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? जो हल्की दोमट मृदा पाई जाती है वो माड़ या वाण मृदा, भोंटा मृदा, राकर मृदा या परवा मृदा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है, वो है आपका ऑप्शन बी, भोंटा मृदा इज द राइट आंसर। ये है। तो इसी के साथ आपकी श्रृंखला समाप्त होती है। आप इसे पढ़ें, अध्ययन करें, आगे बढ़ें, लाइक करना, शेयर करना न भूलें और चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।